7वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई, पार नहीं हुई। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं, पहले बैठते हैं ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तम गुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। चुनक ऋषि जैसे जो महापुरुष थे उन्होंने हठ योग किया और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। तो पुण्यात्मा अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की, परमात्मा तो मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, ऋषिश्वर कहला गए, ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे आए, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई कोई भी, क्या बात है। तब उसको बताया गया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का, और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया। तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एकादा, दो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया,
और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तू महान दाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वृक्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानदाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपने आत्माओं, वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है, लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है। रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहां समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहां का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा। अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद साधक ब्रह्म शांति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में चौथे अध्याय के 5 से लेकर 9 तक और दूसरे अध्याय के 12 में 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे, लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहां परमेश्वर ने कहा है कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक ही, ब्रह्म का पुजारी, काल का पुजारी, ऋषियों में श्रेष्ठ उसके ये कर्म, और दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।